वेलकम टू विजडम एकेडमी चैनल। मेरा नाम है तलहा और आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर का टॉपिक और टॉपिक का नाम है क्रोमेटोग्राफी। सो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? अब एज द नेम इंडिकेट्स क्रोमा एंड ग्राफी, इसके बाद इसको हम अगर दो वर्ड्स में डिवाइड करें तो क्रोमा मींस कलर्स एंड ग्राफी मींस राइटिंग। तो इसको बेसिकली इन सिंपल टर्म हम कलर राइटिंग भी कहते हैं और बायोलॉजी की जुबान है। ये बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसके अंदर बेसिकली हम एक मिक्सचर के अंदर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं डिफरेंट पोर्शंस के अंदर। इस टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आज हम डिस्कस करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? ये बेसिकली जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है और बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर क्रोमेटोग्राफी से ही हम डिफरेंट केमिकल कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। इसके इसके अंदर हमारे पास दो फेज आ जाते हैं। एक आता है हमारे पास स्टेशनरी फेज, जिसको हम कहते हैं फिल्टर पेपर, या फॉर एग्जांपल स्टेशनरी फेज उस फिल्टर पेपर को कहते हैं जो बिल्कुल स्टेशनरी एज नेम इंडिकेट वो बिल्कुल स्टेशनरी, एक मोशन में नहीं होता। और एक होता है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के अंदर बेसिकली जो हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है वो मूव होता है पेपर की तरफ अपवर्ड्स। अब बेसिकली मोबाइल फेज क्या होता है? अब मोबाइल फेज के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, हम पेपर को डिप करते हैं सॉल्वेंट के अंदर और जो सॉल्वेंट होता है वो पेपर के अपवर्ड डिसॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल पेपर के अंदर डिसॉल्व होता है और पेपर उसको इंगल्फ करता है, उसको सोक करता है। सोक करने के बाद डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास एक मिक्सचर के अंदर, वो एक डॉट की सूरत में सेपरेट हो जाते हैं। इस फेज को हम मोबाइल फेज कहते हैं। एज द सॉल्वेंट ट्रेवल्स ओवर द पेपर द मिक्सचर सैंपल बिगिन टू सेपरेट। जैसे जैसे मोबाइल फेज के अंदर सॉल्वेंट ट्रेवल करता है पेपर की जानिब, फॉर एग्जांपल ये अगर एक पेपर है, ये हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफ है, एक पेपर है, तो इसका जो मोबाइल फेज होगा वो यूं करेगा कि फॉर एग्जांपल एक सॉल्वेंट के अंदर हम इसे डिप करेंगे और जो मोबाइल फेज क्या करेगा, ये डिसॉल्व करेगा अपने आप को, पेपर इंगल्फ करेगा और बेसिकली हमारे पास डिफरेंट डॉट से हमारे पास जो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, वो केमिकल कंपाउंड्स होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद क्रोमेटोग्राम क्या चीज है? क्रोमेटोग्राम बेसिकली इस वक्त सिंपल हम पेपर भी कह सकते हैं। जो पेपर हम इस टेक्निक के अंदर यूज कर रहे होते हैं उस पेपर को हम बेसिकली एक क्रोमेटोग्राम कहते हैं। या जो पेपर हमारे पास एक एंड रिजल्ट में आता है, जिस पेपर के ऊपर हमारे पास एक रिजल्ट आता है, एक सेपरेट हुए हुए केमिकल कंपाउंड्स नजर आ रहे होते हैं, उस पेपर को हम बेसिकली क्रोमेटोग्राम कहते हैं। ऑलराइट, अब हम बेसिकली पढ़ लेते हैं इसका चैम्बर। ये टेक्निक हम करते कि इस तरह, इसका बेसिकली एक चैम्बर होता है जिस चैम्बर के अंदर एक लिड होती है इसके स्ट्रक्चर के अंदर। उसके अंदर बेसिकली ये इसका मोबाइल फेज आ जाता है हमारे पास, जिसके अंदर हम बेसिकली एक सॉल्वेंट यूज कर रहे होते हैं। एज द सॉल्वेंट ट्रेवल्स अपवर्ड हमारे पास डिफरेंट डॉट्स आ जाते हैं और डॉट्स बेसिकली इंडिकेट करते हैं इस चीज को, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को इंडिकेट करते हैं ये डॉट्स। और हमारा जो पेपर होता है उसको हमने बेसिकली एक टाइप का क्या किया होता है, बेसिकली एक टाइप का लटकाया होता है इस साइड, ताकि वो बेसिकली सही तरह उसको सो कर सके। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में।